चलिए शुरू करते हैं। आज हम ऑटोकैड में करेंगे YQ आर्च का पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 1 में आपने वॉल प्लेस करना और कॉलम प्लेस करना सीखा था। सेकंड पार्ट में आपने सीखा था डोर कैसे प्लेस करते हैं, और थर्ड पार्ट में आप सीखोगे विंडो कैसे प्लेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज विंडो कैसे प्लेस करते हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऑटोकैड ओपन करते हैं। इसके अंदर मैंने वॉल्स रेडी रखी हुई हैं पहले से ही। आप YQ आर्च खोलेंगे यहाँ से, प्लेन विंडो स्लैश डोर लेते हैं यहाँ से, और ऑप्शन लेंगे यहाँ पे कौन सा, ओपन विंडो ऑन वॉल। वॉल के ऊपर विंडो कैसे अप्लाई की जाती है, डन। इसके बाद यहाँ पे देखें आप, स्विच एट सेंटर ऑप्शन होता है, सेम डोर की तरह ही। अगर बीच में लगाना है या ऑफ करोगे तो ऑफ फ्री हैंड कहीं भी लगा सकते हो। विड्थ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 60 लिखी हुई है, और ओके कर दिया। उसके बाद स्टाइल कौन सी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे पिक कर लो, और जहाँ लगाना है वहाँ पे बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखो, तो इस तरीके से आप विंडो लगा सकते हो। कभी कभार क्या होता है, हम उसकी विड्थ क्या कर देते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पे 36 कर दी और ओके कर दिया, और स्टाइल कौन सी ले ली, मैंने कहा चलो ये लगानी है बड़ी वाली। अब इसको जब मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो आप देखोगे विंडो आ ही नहीं रही उतनी साइज़ की। साइज़ तो छोटा है लेकिन वो पैटर्न नहीं बन रहा, क्योंकि वो पैटर्न साइज़ के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या बड़ा साइज़ चाहिए होगा, 4 फीट 5 फीट 6 फीट इस टाइप से, तभी वो वाली स्टाइल इसमें फिट बैठेगी। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ इस बार चेंज कर दी, विड्थ कर दी मैंने यहाँ पे 72, ओके। फिर स्टाइल लिया वही बड़ा वाला, ये लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो इस बार भी देखो कौन सी हुई, डबल वाली, मतलब इसको और चाहिए। तो फिर से विड्थ और इंक्रीज करते हैं, इसको कर देते हैं इस बार 8 के हिसाब से, 96 कर दिया मान लो, ओके। फिर स्टाइल लेते हैं और फिर प्लेस करते हैं इसको, तो इस बार देखो आ गई। तो स्पेस के अकॉर्डिंग साइज दोनों मैटर करते हैं। तो इस तरीके से हम विंडो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ विंडो। ड्रॉ अ विंडो में क्या होता है, आपको बस ओपनिंग छोड़नी है, उसके अकॉर्डिंग बस आपको इसे अप्लाई करना है। तो एक फर्स्ट पॉइंट लेना है, सेकंड पॉइंट, तो जितनी चाहो उतनी बड़ी आप विंडो बना सकते हो, डन। वॉल की थिकनेस क्या रखनी है, 9 इंच, और एंटर। तो ये होगी आपकी वॉल में विंडो हमारी अप्लाई होगी, है ना। स्लाइड करके देख लो, ऊपर रखना है या नीचे रखना है, और क्लिक। अब दोबारा से लेते हैं, तो इसमें आप कोई भी साइज़ ले लो, उसमें वो फिट बैठ जाएगी पूरी विंडो आपकी। फिर से लेते हैं ड्रॉ विंडो, स्टाइल चेंज कर दी मैंने, नॉर्मल ले ली इस बार। ये यहाँ क्लिक किया, इधर क्लिक किया, और 9 इंच, एंटर, होगी विंडो फिट। इसमें स्लाइड का ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, और एंटर इसमें करेगा, क्योंकि इसमें पैनल है आगे पीछे। तो हो गया हमारा ऑप्शन ड्रॉ विंडो। अब करते हैं रिप्लेस विंडो या डोर, मतलब आप किसी भी विंडो को डोर से रिप्लेस कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो आप कोई भी एक विंडो या डोर उठा लो, सपोज इसको क्लिक कर देते हैं, एंटर। किससे रिप्लेस करना है, मैंने कहा इससे करना है। ये हो गया फाइनल आपका चेंज। तो ये हो गया आपका रिप्लेस करना एक तरीके से। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट करते हैं ऑटो ओपन होल। ओपन होल में क्या होता है, आप विड्थ वहाँ पे ओपन कर सकते हो जितनी आपको चाहिए। तो विड्थ लिया मैंने यहाँ से, साइज़ आपने लिख दिया यहाँ पे, ओके कर दो और क्लिक कर दो। देखो वहीं पे आपकी विड्थ ओपन होगी। डायमेंशन चेक करो, अभी जो डायमेंशन चेक होगी वो YQ आर्च के हिसाब से होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग चेक करना है, तो स्टैंडर्ड लिया, सेट करंट किया, क्लोज। डायमेंशन चेक करते हैं यहाँ से, जूम करते हैं, तो अभी क्या रहा है, अभी 60 में आ रहा है। तो यूनिट चेंज कर लेते हैं हम इसकी मॉडिफाई में, प्राइमरी यूनिट्स, इंजीनियरिंग, फिट इंच में चाहिए मुझे अगर, तो फिट इंच, ओके, सेट करेंट, क्लोज। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 5 फीट। साइज भी बड़ा कर लेते हैं, तो ये क्लियर है अब आपका। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, पॉकेट डोर्स।
अब करते हैं ओपन पैरामेट्रिक विंडोज़ को। कहाँ से कहाँ लगानी है, मैंने कहा सेम वही चीज़ है, विड्थ वगैरह सब कुछ है। विड्थ मैंने इसको कम कर लिया, इस बार 60 कर लिया। ओके, स्टाइल मैंने कहा इस बार वही ले लिया, डबल वाला। ओके, फिर क्या करना, पिक अ वॉल टू ओपन, क्लिक कर दो। यहाँ देखो विंडो अप्लाई होगी आपकी और एंटर। नेक्स्ट, फिर दोबारा लेते हैं, ड्रॉ है पैरामेट्रिक विंडो। ड्रॉ के लिए फिर वही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे अंदाज़ा ही ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। वॉल की थिकनेस कितनी, 9 इंच। ये देखो ड्रॉ हो गई। तो इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करो, बीच में ना पहले कोई ओपनिंग रख लो आप। ये आपने छोड़ा हुआ है, मान लो कहीं स्पेस, सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्पेस छोड़ा हुआ है बीच में, इसके बीच में मुझे विंडो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिया YQR। जैसे कई बार क्या होता है, डोरा विंडोज़ के हम सिर्फ ओपनिंग छोड़ देते हैं, उस केस में क्या करते हैं आप, ड्रॉ विंडो यूज़ कर सकते हो या फिर ड्रॉ पैरामेट्रिक विंडो। आप अब एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, वॉल की थिकनेस कितनी है मेंशन कर दो और एंटर। तो इस तरीके से हम वॉल में विंडो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिप्लेस पैरामेट्रिक विंडो। रिप्लेस कर सकते हो इसको सिर्फ विंडो के साथ ही। ये ऑप्शन किसके साथ था कि आप विंडो को रिप्लेस कर रहे थे डोर के साथ, बट इसके केस में क्या आप चेंज कर रहे हो किसको, विंडो को। तो करते हैं यहाँ से दोबारा से रिप्लेस पैरामेट्रिक विंडो, डन। और यहाँ पे मैंने लिया सपोज ये, ओके। किसको चेंज करना है, मैंने कहा चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। तो देखो चेंज हो गया। फेसिंग आप देख लो किधर रखना है, क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम अपने विंडो को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी अदर विंडो से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फिनिश। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे ओपन कॉर्नर विंडो। ओपन कॉर्नर विंडो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं इस जगह के लिए। तो ये कहाँ पे अप्लाई होती है, कॉर्नर पे ये अप्लाई होती है। स्टाइल अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारी है, अब इसी के साथ चलते हैं। ए कितना है 50, बी कितना है 30। इस पर क्लिक करते हैं, वॉल सेलेक्ट करो, देखो यहाँ पे अप्लाई होगी और एंटर। तो इस तरीके से आप विंडो अप्लाई लगा सकते हो कॉर्नर पे। डायमेंशन चेक करें अगर ये, तो इस तरह के डायमेंशन आप चेक कर सकते हो। फिर से लेते हैं यहाँ से ओपन कॉर्नर विंडो, अगेन स्टाइल आप चूज़ कर लो। इस बार चूज़ किया ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, या इसको लेते हैं, ओके। पिक अ वॉल, कहाँ पे, यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इस टाइप से विंडो आएगी, पर ये तो बहुत बाहर जा रही है, तो इसको आप एस्केप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, किसी और से कर लो। साइज़ वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा फिर आपको। तो काफ़ी सारी कॉर्नर विंडोज़ हैं इसके अंदर, जो भी आपको लगता है यूज़ करना है वो आप यहाँ से पिक करके यूज़ कर सकते हो। इसको करते हैं सब, ठीक, ये ठीक है, एंटर। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर विंडो। नेक्स्ट, इस कॉर्नर विंडो का आप रिप्लेस भी कर सकते हो। भाई ये पसंद नहीं आ रही, दूसरी चाहिए, रिप्लेस कर लो कि भाई ये नहीं चाहिए, सपोज़ मुझे ये नॉर्मल वाली चाहिए वापस से। इसको क्लिक किया, ओके। किसको चेंज करना है, इसको। वो अपडेट हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से इजीली आप उसे चेंज कर सकते हो। तो ओपन कॉर्नर विंडो क्लियर, रिप्लेस कॉर्नर विंडो क्लियर। इसके बाद एक ऑप्शन है लाइन टू विंडो। ये क्या करता है, जैसे आपने किया था एक्सिस लाइन को वॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लाइन को विंडो में चेंज कर सकते हैं। कैसे, कोई भी लाइन सपोज मैंने बाहर ड्रॉ कर दी, डन। यहाँ पे लेते हैं इस बार हम लाइन टू विंडो। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा, ये, एंटर कर दो, ये आपकी विंडो रेडी हो गई। तो ये लाइन को विंडो में चेंज कर सकता है, यही इसका मीनिंग है। फिर करते हैं चेंज विड्थ, किसकी, डोर या विंडो की विड्थ आप इससे चेंज कर सकते हो। कैसे, क्लिक करो, पिक करो भाई किसका साइज चेंज करना, मैंने कहा इसका करना है चेंज, हो गया सेलेक्ट। क्या साइज रखना है, मैंने कहा 72 इंच और ओके,
देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। करना क्या, बस आपको वहाँ पे साइज़ लिख देना है, उसके अकॉर्डिंग वो इसको चेंज कर देगा विड्थ में। ये लिया है उसे। सपोज़ मेरे पास डोर भी है, क्लिक करो, इसका मैंने साइज़ लिखा 42 मतलब 3.5 फीट का, 3 फीट 6 इंच का। ओके कर दो तो ये भी अपडेट हो गया। डायमेंशन चेक करके देखो। तो इस तरीके से आप अपडेट मूव लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मूव करके देखते हैं। अगर हम नॉर्मल मूव करें से एम लिखा, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, एक बेस पॉइंट लिया, डायरेक्शन लिए, कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो 30 लिख दिया, तो ये मूव हो गया। तो बट यहाँ क्या हुआ, ये दीवार ख़राब होगी ना यहाँ पे। तो जब हम इसे मूव करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, मूव वाला यहाँ से। उससे क्या होगा, आपकी विंडो भी बनी रहेगी और वॉल भी ख़राब नहीं होगी। कैसे, क्या लिखा देखो, पिक अप विंडो, विंडो आपने पिक कर ली, फिर इनपुट डिस्टेंस कितना मैंने लिख दिया 20 और एंटर। देखो 20 इधर मूव हो गया। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट हम कर सकते हैं। और देखो वॉल भी आपकी कनेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो खाली रह गया। तो ये हो गया आपका मूव टूल इसके अंदर। इसके बाद रिपेयर वाले ऑप्शन भी आपने कर ही लिए थे, डोर्स भी आपने कर लिया था। फिर क्या हमारे पास डिलीट विंडो डोर कॉलम है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी डोर या विंडो को सेलेक्ट करके एंटर करके डिलीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वॉल हमारी वापस आ जाएगी। नॉर्मल अगर मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँ तो क्या होगा, वॉल ख़राब रहेगी, फिर आप इसमें अलग से लाइनें जोड़ोगे, एक्सटेंड करोगे, ज्वाइन करोगे। तो इससे बेटर आप डायरेक्ट डिलीट दबा दो। एक बार फिर से करके देखते हैं। नॉर्मल डिलीट प्रेस करते हैं, ठीक, EW आप प्रेस कर सकते हो शॉर्ट की में, ठीक। ऑप्शन ये लेना है आपको, सेलेक्ट किया और एंटर। तो ये हो गया आपका डिलीट, बिना वॉल ख़राब किए। इसके बाद एक ऑप्शन है विंडो सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने इतनी सारी विंडो लगाई हैं, इन सब पे आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, W1 W2 इस टाइप से, जैसे कि शेड्यूल में होता है, ठीक। तो यहाँ पे एंटर सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने W1, ठीक है, एंटर। किस किस के लिए मैंने कहा, जो सेम विंडो में आप W1 डाल दो या W2, मैंने कहा सारी अलग अलग है, बट अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे तो इन पे सेम नंबरिंग आ जाएगी, W1 W1। फिर से ले लो, एंटर सीरियल नंबर, इस बार W2 कर दिया, एंटर। किस किस पे अप्लाई करना है, मैंने कहा इस पे और इस पे, एंटर। तो इस तरीके से इनको नेमिंग कर सकते हो। हाइड करना हो, शो करना है, वो भी आप कर सकते हो। सपोज मुझे हाइड करना है, किसको, इसको, और एंटर। तो क्या होगा, नंबरिंग आपकी हाइड हो जाएगी। शो करना है, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, तो वापस से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विंडो टूलबार को यूज़ कर सकते हो। ये सारे विंडोज़ आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपने सीखा डोर, विंडो एंड वॉल। तो आज के लिए इतना।